Similarly, when the ray is traveling from denser to rarer, अब डेंसर में मैं कंसीडर कर लेती हूँ लेट द स्पीड बी v1 हियर v2। तो आपने ये रे इंसिडेंट करवाई, दिस इज़ इंसिडेंट रे, ठीक है। अब इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आप बनाओगे तो पहले हमें वेव फ्रंट बनाना पड़ेगा। एक और हम लोग रे कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज़ माई अदर इंसिडेंट रे, ठीक है। अब वेव फ्रंट कैसे बनाते हैं, इट शुड बी परपेंडिकुलर, सो दिस इज़ माई इंसिडेंट रे एंड दिस इज़ माई इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। अब जब आपकी रे ट्रेवल करेगी फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे मूव करेगी, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट से आर्क बनाओगे तो यहाँ आपको कहीं आर्क मिलेगा, इस पॉइंट से आर्क बनाओगे तो यहाँ कहीं आपको आर्क मिलेगा। अगेन इट दिस विल बी द नॉर्मल, सो इट इज़ गोइंग टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस साइड पे बेंड करेगी, तो यही आपको टेंजेंट मिल गया। दिस इज़ व्हाट रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, दिस विल बी माई एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड द सरफेस। सिमिलरली दिस इज़ माई एंगल आर। फिर से डिस्टेंस अलग अलग होंगे, यहाँ से यहाँ तक टू ट्रेवल फ्रॉम बी टू सी इट हैज़ ट्रेवल द डिस्टेंस v1t, and from this point A to here it has traveled distance v2t, ठीक है। मीडियम चेंज होंगे तो उनका डिस्टेंस भी चेंज होगा। दिस इज़ माई रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अगेन वी आर गोइंग टू कंसीडर द ट्राइंगल्स। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, दिस योर एंगल विल बी मोर एज कम्पेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अगर आप वही चीज़ देखो, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे विल बी दिस, एंड रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और इंसिडेंट नॉर्मल के बीच में एंगल देखोगे, लेट इट बी आर, तो आप यहाँ से आपको पता लग रहा है डैट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी ग्रेटर एज कम्पेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगेन यू विल कैलकुलेट साइन आई, it will be BC by AC, sin R it will be AE over AC. By dividing both the terms, sin I by sin R, you will get V1 by V2. Again, your Snell's law is proved when the ray is traveling from denser to rarer.